हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके ट्यूशन में विद्यानंद क्लासेस। मैं हूं गौतम यादव। जो आज मैथ के बारे में और एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 1.1 है, इसी के बारे में आज बताने आए हैं। पूरे मैथ को डिस्कस करेंगे क्लास में कि 8.1 में पढ़ना हम लोग क्या है। जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, उसी पर सारा मैथ बनेगा। पढ़ाए थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है, जैसे ABC हो गया, और जानते हैं कि यह होता है क्या डिग्री, 90 डिग्री, और इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। ये लंब कब होगा, जब थीटा का मान यहां रहेगा तो लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस, मतलब हो जाएगा आधार। तो पढ़ाए थे कि त्रिकोणमितियां में हमेशा 6 निष्पत्तियां होती है, जिसे साइन होता है थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता है। इसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। अगर इसको होता है लंब बटा कर्ण होगा, ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर पूछेगा तो होता है लंब बाई कर्ण होता है। तो इसका इसी के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा का होता है कि कर्ण जाएगा ऊपर तो लंब आएगा नीचे। फर्स्ट नंबर हो गया। कॉस थीटा का पूछेगा हमसे कि क्या होता है, तो होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। इसका होगा कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। ये था सेकंड नंबर। ये थर्ड नंबर है कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जबकि कॉट थीटा होता है इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आधार जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे। अगर इतना सारा बेसिक फार्मूला ये तुम्हें याद है दोस्तों, तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे देख लेते हैं फिर से एक बार कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे, जिसमें कर्ण होगा, लंब होगा, आधार होगा। कर्ण को बोलते हैं, सूचित करते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी से होगा और बी से बेस होता है। जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा होता है, और टैन के कॉट होता है। जबकि यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, बेस फार्मूला लिखा हुआ है साहब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसी का होता है कॉस थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, इसका उल्टा सेक थीटा होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे टैन थीटा है, लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा कॉट होता है, आधार जाएगा ऊपर तो लंब आएगा नीचे। अगर इतना सारा बेसिक फार्मूला ये तुम्हें याद है तो मैथ पूरी तरह से समझ में आएगा। और हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का बुक है, जो प्रश्न वाली है 8.1 का पूरा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बारीकी तरीके से, और कहीं प्रॉब्लम ना होगा। और इसी तरह से ध्यान देना है कि जो भी हम बात आज लिखेंगे बोर्ड पे या पढ़ाएंगे, उस बात को अपने कागज पर नोट कर लें। और इस वीडियो को अगर समझ में आता है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैथ में तो आप लोग को और अच्छे अच्छे ट्रिक पर मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो आते अपने चैप्टर पे आते हैं 8.1। यहां पे है 8.1 है, ठीक है ना। चलो, पहला हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एक पार देते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें A
बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो बोला है कर्ण कितना होगा, मालूम नहीं। समझेंगे, यहां पे एक पढ़ाए थे इसके पिछले क्लास में कि पाइथागोरस का नियम कहता है बाबू कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दोनों जैसे लंब हो जाएगा, दोनों छोटी भुजाओं के एक फल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे वर्ग है तो ठीक चलेगा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो चले जाएगा रूट में। तो जानते हैं कि लंब मुझे मालूम है 24 सेंटीमीटर और आधार मालूम है 7 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण हमें मालूम नहीं है। निकालेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलेंगे, लंब कितना दिया है 24 दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखा है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस 7 का होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अभी कितना का वर्गमूल है बाबू, तो यह वर्गमूल मेरा 25 का है। तो कह सकते हैं कि इसका जो मान कितना आया 25 सेंटीमीटर आया, 25 सेंटीमीटर आ गया, फर्स्ट बन गया। चलो और ये कहते हैं इसमें और दिया हुआ है, फर्स्ट में और दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कि साइन ए, तो अब साइन ए कॉमा कॉस ए दिया हुआ है। साइन ए मतलब जो यहां पर एंगल है मान दिया है, ए का मान दिया है। अगर थीटा यहां मानेंगे तो क्या हो जाए मेरा लंब होगा। तो लंब कितना दिया है 7 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये हमेशा याद रखना। लंब अगर दिया है कोण ए तो यहां चलेंगे तो सामने क्या हो जाएगा लंब, और ये तो पता है कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कॉस ए दिया है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए का आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार चलेंगे एंगल जैसे चलेंगे तो ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा मानेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना दे दिया 24 और कर्ण मालूम है 25, आंसर हो गया। इसमें सेकंड नंबर दिया है बाबू, क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि साइन सी कॉमा कॉस सी दिया हुआ है, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब की बोला है कि देखो थीटा यहां नहीं मानना है, थीटा कहां लेना है सी पे लेना है। तो थीटा जब सी पे लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन सी का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा। लंब कितना दिया तो चलेंगे इससे चलेंगे, क्योंकि क्या दिया है एंगल सी दिया है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा तो 24 लंब है और कर्ण कितना है 25 बन गया। चलेंगे कॉस सी बराबर क्या होता है तो आधार बट्टा कर्ण होता है। इसमें आधार दिया मालूम हमको है, कर्ण भी मालूम है, लंब मालूम है। एंगल क्या चलना है, एंगल मेरा सी दिया है, थीटा यहां मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है 7 बटा क्या हो जाएगा, कर्ण कितना दिया है 25, मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1 समाप्त हो गया। लिखा हुआ है कि आकृति tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें और 8.3 जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसके मान दिया है इसको p क्यू r दिया है
और एक कितना होता है 90 डिग्री कोण बनता है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो कर्ण मालूम दे दिया है, ये दे दिया, इसको दे दिया 13 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसको दिया 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर थीटा हम यहां मानते हैं तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इसको मानते हैं लंब, इसको मान लेते हैं आधार, जो आधार हमें मालूम नहीं है। चला है क्वेश्चन कह दिया है कि कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, लेकिन आधार मालूम नहीं है। तो चलेंगे पहले क्वेश्चन से चलेंगे कि आधार बराबर होता है फार्मूला, आधार बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण मालूम दे दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटी दिया है मीटर स्क्वायर, और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका स्वरूप 13 के ऊपर कितना होता है वो 169 होता है, माइनस 12 कितना स्क्वायर होता है 144 होता है। अब इसमें से क्या घटेगा ना, तो 9 में से क्या फिर क्या बचेगा 5 बचेगा ना, 6 में से किया 2 क्या 4 क्या बचेगा 2। अब बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो आधार कितना आ गया, इसका आधार आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन कहता है कि tan p, यहां पे कहता है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन से, tan p माइनस कॉट आर दिया है, जो एंगल दिया है p दिया है, तो जब एंगल यहाँ p होगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब। तो यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका tan थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है माइनस कॉट, चलेंगे लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब। अब tan p चलना है, मतलब यहां चलना है, तो a क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आधार, माइनस माइनस कर देंगे आधार। अब की चला किसे एंगल r दिया है, इससे चलेंगे, तो a मेरा क्या हो जाएगा लंब, r मेरा हो जाएगा आधार, तो a हो जाएगा आधार बटा लंब, लंब हो जाएगा 12, और 12 से क्या आएगा जी बड़े ना आएगा, तो 5 माइनस 5 बराबर 0 बट्टा 12 कटा क्या आ गया 0 आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से खत्म हो गया। थर्ड दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। तो इसको मानते हैं लंब, इसको मानेंगे कर्ण। तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो मालूम क्या नहीं घट क्या गाची क्या जी, तो कर्ण आधार घट गया ना, आधार मालूम नहीं है, निकालेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला होता है कि रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया है 4, तो 4 स्क्वायर होगा, माइनस लंब दिया है 3, तो 3 क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। 4 में से 4 यहाँ पर 4 स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो 16 में से 9 क्या बचेगा 7 बचेगा। रूट पर क्या आ गया 7 आ गया। ये मेरा हो गया आधार। आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है। पूछ दिखा दिया हमसे, पूछा कि पूछ दिया है कि कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। पूछ दिया है कि कॉस ए पर निकालते हैं पहले, तो कॉस ए निकालेंगे तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होता है। अब बताओ आधार कितना निकाले हैं, रूट ओवर 7 है कि नहीं है, और कर्ण क्या दिया है 4 दिया, मेरा आंसर हो गया। फिर बोला है कि tan ए का मान, tan ए का मान होता है फार्मूला इसका होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है जी 3 दिया है, और आधार रूट ओवर 7 दिया, मेरा बन गया।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से दिया हुआ है 4 नंबर कि 15 cot A बराबर 8 हो तो समझेंगे किसको सिद्ध करेंगे। 15 देना है, अकॉर्डिंग तो कुछ चलेंगे। तो 15 cot A बराबर 8 दिया है तो गुना में 3 भागा में होगा, तो cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब। तो आधार मालूम है, लंब मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। निकालेंगे कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया बाबू, तो लंब दिया है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, प्लस आधार क्या दिया है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। बताओ 15 का कितना होता है 225 होता है ना, प्लस 8 का कितना होता है 64, कितना होता है 64 होता है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 5 है ना, तो 5 4 कितना होता है वो 9 हो जाएगा, और 6 2 8 2 आगे कितना गया 289। अब कितना का वर्गमूल लिया है, तो वर्गमूल कितना का है जी, तो 17 का है स्क्वायर। अब मालूम है, हमें कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है। तो हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन ए का मान क्या होगा, तो होता है इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। जो लंब कितना दिया है बाबू, यहाँ पर देखना दोस्त हमारे 15 दिया ना है, 15 दिया है, कर्ण के आधार कर्ण क्या दिया है 17 दिया, आंसर हो गया। और इसमें क्या दिया सेक सी का मान क्या होगा, सेक ए बराबर इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दिया है 17 दिया है, आधार बोलो, आधार है 8, मेरा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर होता है 13/12 दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। अब देखो तो सेक थीटा इसको मानेंगे कर्ण, इसको मानेंगे आधार। कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन हमें लंब मालूम नहीं है, क्योंकि सेक थीटा होता है फॉर्मूला आधार कर्ण बटा आधार ही होता है। तो कर्ण तो मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब मालूम नहीं है। चलेंगे पानी निकालेंगे क्वेश्चन से। लंब बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 13, तो 13 क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर होगा। अब बताओ 13 का कितना आंसर होता है 169 होता है ना, 12 के 144। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 क्या हटेगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना, 6 में से गया 4 क्या बचेगा 2 बचेगा। तो बताओ कि 25 का कितना वर्गमूल होता है 5 होता है। तो लंब क्या हो गया मालूम हो गया, कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या है, कहा दिया है क्वेश्चन में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। मतलब समझ गए ना, क्या हो गया सेठा मालूम हो गया, तो बच क्या गया जी, तो बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा, और क्या बच गया, और बच गया है कॉट थीटा, बच गया कौसक थीटा। तो निकालेंगे हमारे सब लोग को मान निकाल देंगे हम लोग फटाक से। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है देखना, तो लंब दिया हुआ है 5, कर्ण दिया हुआ है 13, मेरा आंसर हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना दिया है जी 12 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, ये भी आंसर हो गया। tan थीटा लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, तो लंब कितना दिया है 5 दिया है, और आधार कितना दिया है 12, तो 5/12 हो गया। कॉट थीटा आधार बटा लंब,
आधार बट्टा लम होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है 12 है ना, लम कितना है 5 है, तो 12/5 आंसर हो गया। यहां समझना कौशिक थीटा बराबर होता है, इसका कौशिक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टा लम होता है। तो कर्ण कितना दिया है वो, कर्ण यहाँ दिया 13 सेंटीमीटर और लम दिया है 5 सेंटीमीटर। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा सबको ना। कहता है क्वेश्चन नंबर कि एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है। पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। चलेंगे पहले समकोण त्रिभुज पाएंगे, इसको मानेंगे ए बी और सी मान देते हैं। ए बी सी मानते हैं, या मान लेंगे हम लोग इसको सी मानेंगे, बी मानेंगे और ए मानेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो अब साइन ने कॉस ए बटा कॉस बी देना है। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन से, कॉस ए इक्वल कॉस बी। इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा, इसको क्या मानेंगे कर्ण मानेंगे, कुछ मान सकते हैं लम्ब हो सकता है। तो इसका फार्मूला आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो हो जाएगा AC बट्टा AB हो जाएगा बराबर BC मानते हैं इसको, ये हो जाएगा AB। चलो इसको पलटेंगे तो AC बटा AB बराबर गुना में ना, तो हो जाएगा AB बट्टा BC, इसे ही कट जाएगा तो AC इक्वल BC आ जाएगा। कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 का होता है कि यदि 7 कहता है 7 नंबर कि कॉट थीटा इक्वल मतलब बराबर 7/8 दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा आधार बट्टा, इसके ऊपर वाले क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे और नीचे वाले के लंब बोलेंगे। तो लंब मालूम है, आधार मालूम, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। तो निकालेंगे कर्ण बराबर √ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना दिया है आधार कितना दिया है आधार दिया 7, तो क्या होगा 7 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्या होता है 64 प्लस 7 का होगा 49। अब जोड़े से कितना होता है 9 4 13 हंसी रहा हो 1 6 4 10 एक क्या हो जाएगा 11, इतना आ गया। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा कर्ण आ गया। ठीक है ना। अब कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। क्वेश्चन कहता है यहाँ फर्स्ट नंबर देखेंगे, इसी में 6 नंबर में ही है, 7 नंबर है ना, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब सोचेंगे कि यहाँ पे दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, और बाई में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फार्मूला को यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। अब गुना होगा 1 से 1 में, तो क्या आ जाएगा 1 होगा ना, तो 1 किया हो जाएगा स्क्वायर
प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटा में आ जाना। 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सोचेंगे यहाँ पे कि 1 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा माइनस, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और पूरा पर स्क्वायर कर देंगे, बटा में आ जाना। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, पूरा पे क्या स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, माइनस लंब देखो तो क्या दिया है, 8 बट्टा आधार कितना दिया है जी, कर्ण दिया है √113 बट्टा। यहां पे देखो तो 1 होगा माइनस, क्योंकि 1 होता है ना, आधार क्या दिया है 7 दिया है, और कर्ण दिया √113 हो गया ना। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे √113 तो होगा 100√13 माइनस 8 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। √113 होगा माइनस 7 बट्टा रूट क्या होगा 113 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √113 माइनस 8 बटा √113 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो होगा 113 √113 बटा क्या होगा √113 माइनस 7 हो जाएगा। इससे इसे कट जाएगा तो बच का गया 113 माइनस 8, अब बटा बचेगा 13 माइनस 7, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी में और सेकंड नंबर दिया है कि कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान करना है। इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। अब यहां पे स्क्वायर तो फिर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आधार का मान कितना दिया था, इसमें आधार निकाला था ना, आधार था कितना इसमें दिया हुआ, आधार दिया हुआ था इसमें 7 दिया हुआ था, और लंब दिया हुआ था 8, तो यहां हो जाएगा 7 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, होगा ना। और पूरा पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 बटा क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर 64, मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं नंबर 8 पे। 8 का नंबर कहता है कि 3 cot A बराबर दिया है 4। अब समझेंगे कि यहाँ पे कैसे करेंगे बनाए इसको, इंटू मतलब गुना होगा, गुना होता है तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 3 cot A केवल 4 है तो गुना में तिपट्टे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, आधार मालूम है लंब मालूम नहीं, कर्ण मालूम नहीं है। चलेंगे कर्ण बराबर निकालेंगे पहले, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया है बाबू 3 दिया हुआ है तो 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा प्लस, और आधार कितना दिया 4 ना, तो 4 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 कितना स्क्वायर होगा 9, पर 4 कितना होगा 16, 16 प्लस 9 कितना होता है √25, 25 कितना वर्ग है जी, वर्गमूल कितना वर्गमूल है, तो 5 का वर्गमूल है। ये मेरा हो गया, क्या चीज निकल गया, निकल गया कर्ण। कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब मालूम है। क्वेश्चन कहता है 8 नंबर में कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर बताओ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं। तुम्हें सिद्ध करना है, क्या करना है, इसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे कि 1 तो हो जाएगा, टेन लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस टेन लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, और वर्ग है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर कॉस स्क्वायर ए, मतलब आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। पूरा का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस साइन ए बराबर लंब बटा होता है कर्ण। तो अब सोचेंगे क्या स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे जल्दी से, 1 माइनस लंब क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ है ना, अब बटा आधार दिया हुआ है 4 दिया, स्क्वायर बटा 1 प्लस लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है, स्क्वायर माइनस लंब देखना 3 है और कर कितना है, 5 है, पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 माइनस 3 कितना का स्क्वायर होगा, 1 माइनस 3 कितना होगा, 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 9 बटा कितना होगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होता है, 5 का 25 होता है, माइनस 9 3 कितना होगा, 9 होगा, 5 का 25 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं 16, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर होगा, अगर 25 25 का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 25 ही आएगा, लेकिन 16 में से क्या होगा, 9 घट जाएगा। अब 16 में से 9 क्या बचेगा, तो 7 बचेगा, तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बटा क्या हो जाएगा, 16, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 बटा कितना हो जाएगा, 16 बराबर में आ जाओ, 16 में से 9 क्या बचेगा, 7 बटा क्या बचेगा, 25 बचेगा। अब ये पलटे से कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 7 बटा 16 गुना 16 बटा 25, 16 16 कट गया, कितना बच गया, 7 बटा 25 बचा हुआ ना, तो 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 बराबर है कि नहीं है, हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है, तो बोलेंगे क्या, ये मेरा सही है, हाँ बराबर है। नाइन नंबर दे दिया है, 9 नंबर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और B क्या है, एक समकोण 90 डिग्री है, जिसमें tan A बराबर, मतलब tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया हुआ है। अब समझेंगे कि क्या होता है, लंब होता है बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना दिया होता है, चलेंगे इससे, क्योंकि एंगल दिया ना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। आधार कितना दिया है, √3 दिया है, तो इसको बोलेंगे आधार। आधार मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। चलेंगे कर्ण बराबर √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 1 प्लस आधार दिया √3 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट क्या होता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 1 4, 4 गुण कितना होता है, 2 ना, तो मेरा हो गया कर्ण। कर्ण कितना आ गया, कर्ण यहाँ पे 2 आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट नंबर कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस साइन सी का मान कितना होगा।
अब सोचेंगे कि साइन ए लंब बट्टा कर्ण होता है गुना कॉस आधार बट्टा कर्ण होता है प्लस आधार कॉस ए तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा प्लस लंब बट्टा क्या होगा कर्ण हो जाएगा। अब सोचना है कि साइन ए मतलब चलना यहां से तो ए का हो जाएगा लंब हो जाएगा ना और कर्ण कितना मालूम कितना दिया 2 दिया गुना चलना साइन से सही से चलना है तो ए हो जाएगा लंब हो जाएगा आधार तो आधार कितना हो जाएगा 1 कर्ण हो जाएगा 2 प्लस आधार बटा कर्ण मतलब साइन कॉस ए चलना है यहाँ चलना है तो ए हो जाएगा लंब हो जाएगा आधार तो आधार कितना आ गया √3/2 आ गया प्लस चलना है साइन से चलना है इसे चलना है तो ए का हो जाएगा लंब सामने क्या होता है लंब होता है ना और कर्ण मालूम दिया 2 1 बटा क्या होता है दोनों क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 और √3 जब दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 निकलेगा क्योंकि जब दो आपस में गुना होता है वर्गमूल तो होता निकलता है 3 निकलता है 2 दूनी की 4 अब ये भी 4 4 क्या होगा 4 होगा ना 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा तो 4 बटा 4 कट कितना क्या आ गया 1 आ गया बन गया। चलते हैं नंबर सेकेंड सी में दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलेंगे आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है इंटू कॉस से चलना है तो आधार बट्टा क्या होता है कर्ण होगा माइनस साइन लंब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा इंटू लंब बट्टा क्या होगा कर्ण हो जाएगा। आधार कितना दिया है यहाँ पे चलाना तो एक हो जाएगा लंब हो जाएगा आधार तो √3/2 हो जाएगा गुना यहाँ पे कॉस सी है तो यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा आधार तो 1/2 हो जाएगा माइनस लंब साइन ये चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण माल है ना क्या हो जाएगा गुना लंब बटा कर्ण है साइन सी है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा तो √3 हो जाएगा लंब और 2 हो जाएगा कर्ण। अब 3 से 1 तक √3 होगा ना बटा 2 दूनी की 4 होगा माइनस तो √3/4 अब ये दोनों क्या हो जाएगा √3 माइनस √3 और क्या आ जाएगा 0/4 आ जाएगा ना आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां मानते हैं P R मानते हैं Q मानते हैं और P मानते हैं। इसको दिया हुआ कहता है कि यहाँ पे P की जो 25 सेंटीमीटर है तो इसको मानते हैं 25 माइनस x मान लेते हैं और इसको दिया है x लंब को दिया है x कर्ण दिया है और इसको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलेंगे कि निकालना हम लोग क्या है तो निकालना है कर्ण तो चलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर ठीक है ना। तो अब चलेंगे कर्ण क्या दिया है दिया लिखा हुआ है 25 माइनस x लिखा हुआ है 25 माइनस x क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब देखना तो कितना है जी तो x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर a माइनस b क्या हो जाएगा होल स्क्वायर तो 25 मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर अब 5 कितना 5 स्क्वायर बोलो इसमें क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर हो जाएगा 625 क्योंकि 25 कितना होता है वर्ग 625 होता है 25 दूनी की 50 हो जाएगा
और गुना x में आएगा ना, तो 50x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस तक क्या होगा, पट्टी क्या होगा, माइनस में, प्लस पट्टी माइनस में, तो 625 यहाँ है और 25 यहाँ है, तो घटे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना, माइनस क्या होगा 50x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अभी प्लस पट्टी माइनस में, तो 50x बराबर कितना होगा, -600 गुना में पट्टी भागा में, तो -600 बटा -50, माइनस कटेगा, जीरो कटेगा, 12 पचे 60। कह सकते हैं कि एक बार कितना, x बराबर आ गया 12, x बराबर कितना आ गया, 12 पचे 60 आ गया। अब चलते हैं कर्ण बराबर निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या हो गया, लम आ गया ना, मेरा लम तो मालूम हो गया, लम क्या हो गया, मालूम हो गया। चलते हैं कर्ण बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 तो हो जाएगा, x करना है 12 है ना, तो 12 घटेगा, तो 25 में से 12 कितना बचेगा, 13। आते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2-4 गो है, देख लेते हैं उसको भी। कहता है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखना कि सत्य है या असत्य है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हाँ कम ही होता है, क्योंकि स्वयं का होता है tan मान का होता है 1 से हमेशा कम होता है, इससे बड़ा नहीं होता है।